हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ने में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता, मोबाइल देखता रहता। घर पर उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह गरीब परिवार से थे और घर की हालत बद से बदतर थी। यदि कोई घर पे आ भी जाए तो बैठने की तक जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त बुलाने उसके घर आया, बोला चल कहीं चलते हैं। पहली बार उसके घर आया था, उसके घर की हालत देख तंग रह गया। तो उसने पूछा कि क्या तू यहाँ पर रहता है? बोला हाँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ। वह बोला क्या यह तेरा घर है? बोला हाँ, ये मेरा घर है भाई। वह बोला तू ऐसे हालातों में रहता है? बोला हाँ, मैं ऐसे ही हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप रहा, फिर बोला वाह वाह मेरे दोस्त, तेरे घर की हालत बद से बदतर है। घर पे पिताजी तेरे बीमार हैं, माँ मजदूरी करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाती है और उससे घर की खर्च चलाती है, और तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को या अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा तू चल मेरे साथ। वह बोला कहाँ चलना है? वो बोला नहीं, तू चल मेरे साथ। उसका दोस्त उसे वहाँ ले गया जहाँ उसकी माँ काम करती थी। उसकी माँ एक फैक्ट्री में मजदूर थी। वह वहाँ कर बैठी हुई थी, पसीने से दरबतर होकर हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वह बहुत परेशान थी। वह वहीं पास में एक मजदूर महिला और बैठी थी। वह उनसे कुछ कह रही थी। वह कह रही थी कि मेरे पति घर पर बीमार हैं, इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं दिन रात मेहनत करके बस 2 वक्त की रोटी जुटा पाती हूँ, जिससे घर का खर्च चलता है। कोई पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है। इससे बेहतर तो मौत ही है। मैं जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। उसकी माँ कह ही रही थी, देखना एक दिन मेरा बेटा इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो और उसका दोस्त दोनों उस चीज़ को देख रहे थे और पूरे ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जीती है तेरी माँ। तेरी माँ तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठी है। देख जरा एक बार, क्या तुझे लगता है इस तरह से तू इनकी उम्मीदों के लिए खरा उतर पाएगा? एक बार तू अपनी माँ की हालत को देख कैसे जीती है, और एक अपने आप देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरी माँ से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियाँ तेरी माँ से बढ़कर हैं, जो 2 पलों के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। वह तेरी माँ से बढ़कर हैं। वह मेरे दोस्त, वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएंगी फिर चली जाएंगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देखकर और सुनकर वह खून के आंसू रोने लगा और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरी माँ काम करती हैं, आने वाले कुछ सालों के अंदर इससे बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। जैसे ही उसके अंदर जुनून की चिंगारी उठी, वह दिन के 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है मुझे, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई भी माई का लाल नहीं है जो मुझे पढ़ने से रोक सके। और आखिरी के
1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाया। सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग तंग रह गए कि अरे यह कैसे हुआ। उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ। तब उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो माँ के सपनों को पूरा करना है। मेरी माँ का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वह काम करती है उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक दिन मैं मालिक बनकर दिखाऊं। इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ा और अपने राज्य में फर्स्ट आया। दोस्तों, हो सकता है कहानी की शुरुआती पार्ट को आप अपने से तुलना कर पाएं। भारत में अधिकतर लोग या तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर इंसान के माँ बाप बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालात हों। उस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी में एक्सेप्ट किया और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं? अपने आप के सच को देख सकते हैं। वह लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। क्या गारंटी है कि आप भी अपनी माँ के सपनों को पूरा कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है दोस्तों, यदि आप अपने हालातों को समझ सको, अपने अंदर विश्वास पैदा करो, वो जुनून और जज्बा पैदा करो और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हो। बहाना तो कायर बनाते हैं अच्छे लोग, तो बहानों को दरकिनार कर अपने लक्ष्य को हासिल करके रहते हैं, चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी भी परेशानियां आएं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि इस कहानी से आपकी लाइफ में भी परिवर्तन हो और कैसी लगी ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। चाहते हो जब भी मैं कोई भी कहानी अपलोड करूं वो आपको मिल सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।